नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब जीसीसी के लोग कभी भी कर सकते हैं उम्रा। सऊदी अरब ने टैक्स जुर्माने माफ करने की स्कीम दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। दुबई ने एयर टैक्सी की पहली सफल परीक्षण उड़ान की पूरी। दुबई में दिसंबर में होगा विश्व खेल शिखर सम्मेलन। एमिरेट्स एनबीडी अब कुछ देशों में ट्रांसफर कर लेगा चार्ज, लेकिन भारत वालों के लिए अच्छी खबर। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को विस्तार से बताते हैं। अब जीसीसी के लोग कभी भी कर सकते हैं उम्रा। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने एक अहम घोषणा की है, जिसके मुताबिक अब जीसीसी देशों के नागरिक और वहां रहने वाले लोग साल के किसी भी समय उम्रा कर सकते हैं। मंत्रालय ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पर बताया है कि अब तीर्थयात्री को जमीन, हवाई या समुद्री किसी भी रास्ते से सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति है। उम्रा परमिट लेना भी अब बेहद आसान हो गया है, जिसे आधिकारिक नुसुक ऐप के जरिए कुछ ही स्टेप्स में प्राप्त किया जा सकता है। यह फैसला सऊदी सरकार की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें उम्रा और हज से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग मदीना में पैगंबर मोहम्मद की मस्जिद में स्थित राबदा शरीफ में जाना चाहते हैं, उन्हें भी नुशुक ऐप के जरिए पहले से अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। उम्रा करने के लिए अब जीसीसी नागरिक और निवासी कई तरह के वीज़ा का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आधिकारिक पोर्टल से लिया गया उम्रा वीज़ा, सऊदी एयरलाइंस या फिलनस जैसे एयरलाइंस के साथ जारी किया गया ट्रांजिट वीज़ा और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी टूरिस्ट वीज़ा। सऊदी अरब ने 10 जून से इंटरनेशनल तीर्थयात्रियों के लिए उम्रा वीज़ा दोबारा जारी करना शुरू किया है और 11 जून से नुशुक ऐप पर परमिट उपलब्ध कर दिए गए हैं। सऊदी अरब ने टैक्स जुर्माने माफ करने की स्कीम दिसंबर 2025 तक बढ़ाई। सऊदी अरब की जुकात टैक्स और सीमा शुल्क प्राधिकरण ने करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब टैक्स जुर्माने माफ करने की स्कीम को 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह स्कीम 30 जून 2025 तक ही लागू थी, लेकिन अब इसे और 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। इस माफी योजना के तहत कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स कटौती, वैट, उत्पाद शुल्क और रियल एस्टेट लेनदेन टैक्स से जुड़ी कई प्रकार के जुर्माने माफ किए जाएंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन में देरी, भुगतान में देरी, रिटर्न फाइल करने में देरी, वैट रिटर्न में गलती या ई इनबॉक्स और वैट नियमों में उल्लंघन जैसे मामलों के जुर्माने शामिल हैं। स्कीम का फायदा लेने के लिए करदाताओं को टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी, पेंडिंग टैक्स रिटर्न फाइल करने होंगे और मूल टैक्स की रकम पूरी चुकानी होगी। ज़रूरत पड़ने पर टैक्स चुकाने के लिए किस्तों की सुविधा भी दी गई है, लेकिन इसके लिए आवेदन स्कीम की तय समय सीमा के भीतर काम करना जरूरी है और तय शेड्यूल के अनुसार भुगतान करना होगा। हालांकि यह माफी उन मामलों में लागू नहीं होगी जो टैक्स चोरी से जुड़े हों, पहले ही जुर्माना चुका दिया गया हो या 30 जून 2025 के बाद नए रिटर्न से संबंधित हो। जाटका ने सभी टैक्स पेयर्स से अनुरोध किया है कि वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस स्कीम से जुड़ी शर्तें और जानकारी जरूर पढ़ें ताकि वह इसका पूरा लाभ उठा सके। दुबई ने एयर टैक्सी की पहली सफल परीक्षण उड़ान की पूरी। दुबई ने भविष्य की यात्रा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एयर टैक्सी की पहली सफल परीक्षण उड़ान पूरी कर ली है। इस एयर टैक्सी को अमेरिका की कंपनी जॉबी एविएशन ने बनाया है, जो इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग टेक्नोलॉजी में अग्रणी मानी जाती है। खास बात यह है कि टैक्सी बिना रनवे के सीधी जमीन से ऊपर उड़ान भर सकती है, जिससे शहर के अंदर कम समय में सफर करना संभव होगा। इस ऐतिहासिक उड़ान की घोषणा दुबई की क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 30 जून को की। उन्होंने इस उपलब्धि को 2026 से शुरू होने वाले कमर्शियल ऑपरेशन को दिशा में एक बड़ा कदम बताया। यह परीक्षण दुबई की सड़क और परिवहन प्राधिकरण के साथ मिलकर किया गया, जिसका उद्देश्य शहर में स्मार्ट और इको फ्रेंडली मोबिलिटी सिस्टम को बढ़ावा देना है। शेख हमदान ने कहा है कि ऑल इलेक्ट्रिक एयर
टैक्सी टिकाऊ और आधुनिक शहरी परिवहन की ओर एक बड़ी छलांग है। ऐसे न केवल यात्रा का समय कम होगा, बल्कि यह लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करेगी। उन्होंने कहा, हमारा आसमान नई संभावनाओं के लिए खुल चुका है और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई है। यह पूरी योजना दुबई के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत शहर को तकनीक और इनोवेशन में दुनिया का लीडर बनाना है। अब दुबई में सफर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जल्दी लोग हवा में भी टैक्सी पकड़ते नजर आएंगे। दुबई में दिसंबर में होगा विश्व खेल शिखर सम्मेलन। दुबई इस साल दिसंबर में विश्व खेल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी घोषणा दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने की है। यह समिट 29-30 दिसंबर को मदीनात जुमैरा में आयोजित होगा और इसमें दुनिया भर के मशहूर एथलीट, कोच, विशेषज्ञ और खेल जगत के फैसले लेने वाले दिग्गज शामिल होंगे। शेख हमदान ने कहा कि इस आयोजन का मकसद खेलों के जरिए नए मौके तलाशना, युवाओं को प्रेरित करना और लोगों को जोड़ना और खेल की मदद से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देना है। इस समिट में टीम और व्यक्तिगत खेलों दोनों के विकास पर चर्चा होगी। साथ ही राष्ट्रीय टीमों और क्लबों के प्रदर्शन को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और खेल अकादमी की भूमिका पर भी बात होती है कि वे कैसी नई प्रतिभाओं को निखार सकते हैं। आयोजन में मोटिवेशनल भाषण, पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप और खास रणनीतिक बैठकें होंगी। इसमें ये भी देखा जाएगा कि कैसे टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स खेल की दुनिया को बदल रहे हैं। साथ ही फैंस की भागीदारी कैसे बढ़े और खेल इवेंट्स को आर्थिक रूप से और कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स क्लब, महासंघ और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एमिरेट्स एनबीडी अब कुछ देशों में ट्रांसफर कर लेगा चार्ज, लेकिन भारत वालों के लिए अच्छी खबर है। बता दें, दुबई के सबसे बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने ऐलान किया है कि वो 1 सितंबर 2025 से कुछ चुनिंदा देशों में मोबाइल ऐप या ऑनलाइन बैंकिंग के लिए किए गए इंटरनेशनल ट्रांसफर पर 26.25 दिरहम का चार्ज लेगा। लेकिन भारत, पाकिस्तान, मिस्र, श्रीलंका, फिलीपींस और यूके में पैसे भेजने वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन देशों में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बैंक की डायरेक्ट रेमिट सर्विस के जरिए इन देशों में कम से कम 100 दिरहम यानी 2361 की रकम बिना किसी फीस के तुरंत ट्रांसफर की जा सकती है। ये सर्विसेज खासकर भारतीय प्रवासियों के लिए बहुत ही पॉपुलर है। नया चार्ज सिर्फ उन्हीं देशों पर लागू होगा जो इस नो फीस लिस्ट में नहीं आते, और ये तभी लगेगा जब आप ENBD-X ऐप या फिर बैंक की वेबसाइट से ट्रांसफर कर रहे हो। बैंक ने ईमेल से अपने कस्टमर को जानकारी देना शुरू कर दिया है। साथ ही ENBD का प्लान है कि वो डायरेक्ट रेमिट नेटवर्क को 30+ नए देशों तक बढ़ाए। वहाँ भी 26.25 दिरहम की फीस लगेगी, लेकिन बाकी बैंक चार्ज माफ किए जाएंगे, जिससे कुल खर्च थोड़ा कम हो सकता है। वैसे यूएई के दूसरे बैंक इंटरनेशनल ट्रांसफर पर अभी भी 20 से 60 दिरहम यानी 465 से 1396 तक चार्ज कर लेते हैं। तो ये बदलाव उतना महंगा नहीं है और भारत के लिए तो वैसे भी फ्री है। चलिए अब आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं रियाल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.80 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.79 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.61 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.46 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.72 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.59 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 75.70 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.88 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.79 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड के रेट की बात करें तो वो 300.10 दिरहम प्रति ग्राम की मिल रही है, जो कि पिछले दिन 299 दिरहम प्रति ग्राम थी। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,988 की है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का जो दाम है वो 366.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,540 के होते हैं।
जो कि पिछले दिन 365.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 394 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 394.50 दिरहम प्रति ग्राम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 9,222 की है। वहीं आखिर में आज के दिरहम रेट जानेंगे तो बता दें आज एक क्यूबाई दिरहम में 23.29 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.28 रुपया था। वहीं आज एक क्यूबाई दिरहम में 37.38 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 37.24 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक क्यूबाई दिरहम में 33.41 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक क्यूबाई दिरहम में 77.26 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 77.25 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक क्यूबाई दिरहम में 23.36 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.37 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।